पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट मुकाबला 21 अगस्त को रावलपिंडी के मकाम के ऊपर खेला जाना है। पाकिस्तान की बेस्ट प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है, पहले टेस्ट मुकाबले के अंदर कितनी तब्दीलियां की जाएंगी, इस वीडियो के अंदर जायज़ा लेंगे पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का। और पिछले जो कुछ रिकॉर्ड गुजरे, जो पिछले जो टेस्ट मैचेस गुजरे, उनमें कितनी कामयाबी हासिल की पाकिस्तान के लड़कों ने, और उसी के हिसाब से मैं यहाँ पर एक अच्छी सी प्लेइंग 11 आपको बनाकर दिखाऊंगा जो कि एक बेस्ट प्लेइंग 11 रह सकती है। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो यंग प्लेयर हैं जिनको अभी शामिल किया गया है टेस्ट स्क्वाड के अंदर, उनको भी शामिल किया जाएगा प्लेइंग 11 के अंदर। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का सवाल है और यहाँ पर पाकिस्तान अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 ही मैदान में उतारेगा। और दोनों के दोनों टेस्ट मैच जीतना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए। तो यहाँ पर शान मसूद और कोचेस के लिए भी एक कड़ा चैलेंज होगा कि जो 17 मेंबर का स्क्वाड बना है उनमें से 11 खिलाड़ी कौन से सिलेक्ट किए जाएंगे। तो मैं आपको जो है वो एक अच्छी प्लेइंग 11 बनाकर दिखाऊंगा, बेस्ट प्लेइंग 11 जो पाकिस्तान की रह सकती है। क्योंकि यहाँ पर जो पाकिस्तान ने स्क्वाड बनाया है उसको अगर देखा जाए तो उसमें तमाम बैटर्स ही डाले गए, बैटर से फुल स्क्वाड है, स्पिनर कोई भी नहीं है, स्पिनर सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है अबरार अहमद। लेकिन यहाँ पर ओपनिंग पेयर भी अच्छे तरीके से मुझे सेट करना होगा, क्योंकि ओपनिंग पेयर में भी 4 नाम शामिल है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर समझता हूँ कि मुझे ओपनिंग पेयर तैयार कर लेना चाहिए। ओपनिंग कौन कौन करेगा, यहाँ पर मैं समझता हूँ कि 4 नाम शामिल है ओपनिंग के लिए। अब्दुल्ला शफीक भी शामिल है, आपके सैम अयूब भी शामिल है, मोहम्मद हुरैरा भी शामिल है और शान मसूद भी शामिल है। लेकिन चारों में से 2 को ओपनिंग करवाई जाएगी। और मेरे हिसाब से अगर यहाँ पर देखा जाए तो अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे। मोहम्मद हुरैरा को पहले टेस्ट में मौका नहीं दिया जाएगा। हालांकि मोहम्मद हुरैरा की ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस मौजूद हैं, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ जो पहला टेस्ट है उसमें जो है वो साइम अयूब को ही मौका दिया जाएगा एक्सपीरियंस के तौर के ऊपर। तो साइम अयूब आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे अब्दुल्ला शफीक के साथ। ये तो पाकिस्तान का एक ओपनिंग स्लॉट हो गया जो कि मेरे हिसाब से बेस्ट स्लॉट है। और राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड कॉम्बिनेशन भी बना ही रहेगा दोनों के साथ। फिर इसके अलावा तीसरे नंबर की अगर बात की जाए तो वहाँ पर शान मसूद कैप्टन खुद आकर खेलेंगे। एज अ टाइप शान मसूद ओपनिंग कर सकते हैं, लेकिन वो ओपनिंग नहीं करेंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर ओपनिंग अगर स्लॉट मैं समझता हूँ कि अगर अच्छा होगा कोई तो वो साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक का ही यहाँ पर जचेगा। फिर तीसरे पर शान मसूद खुद आकर खेल लें, जो कि बेहतर रह सकता है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर समझता हूँ चौथे नंबर पर बाबर आजम, जो कि साबिक कप्तान थे, लेकिन बाबर आजम को चौथे नंबर पर मैं यहाँ पर रख लूँ। और अगर देखा जाए बाबर आजम की परफॉर्मेंसेस, तो बाबर आजम की जगह नहीं बनती है टेस्ट में। पिछली अगर कुछ परफॉर्मेंसेस देखी जाए तो बाबर की जगह नहीं बनती, हकीकत यही है। लेकिन बाबर आजम आपको प्लेइंग 11 का हिस्सा रहेंगे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का सवाल है, आप बाबर को ड्रॉप नहीं कर सकते हो। आप ये भी नहीं कर सकते हो कि कामरान गुलाम को खिला लें, बाबर को ड्रॉप कर रहे हैं या फिर हुरैरा को खिला लें, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एक बेस्ट प्लेइंग 11 यही होगी कि बाबर भी आकर खेलेंगे, चौथे नंबर के ऊपर प्लेइंग 11 का हिस्सा रहेंगे। फिर उसके बाद पाँचवें पर जो वो साउथ शकील रहने वाले, जिन्होंने हालिया कुछ अरसे के अंदर बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तान से खेलते हुए, ख़ास तौर पे टेस्ट के अंदर। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुछ अच्छी इनिंग नहीं खेल पाए थे। लेकिन उससे पहले अगर देखा जाए तो आपकी जो श्रीलंका का दौरा हुआ था वहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी साउथ शकील ने, जिसके चलते हुए मैं यहाँ पर समझता हूँ कि एशियन कंडीशन के ऊपर साउथ शकील क्या पता एक अच्छा स्कोर जो वो कर पाए, इसलिए इनको भी जो प्लेइंग 11 में मैं यहाँ पर रखता हूँ। इसके अलावा छठे नंबर पर अगर मैं किसी को रखूँगा तो वो मोहम्मद रिजवान रह सकते हैं। मोहम्मद रिजवान एक विकेट कीपर भी हैं और हालिया अरसे में उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं रही है बाबर आजम की तरह देखा जाए तो, लेकिन फिर भी इनको प्लेइंग 11 में रखा जाएगा। लेकिन अगर कोई दूसरा विकेट कीपर मुतबादल रखा गया तो वो सरफराज अहमद रखा गया। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो सरफराज अहमद को मौका नहीं दिया जाएगा, ज़्यादा मौके जिनको दिए जाएंगे वो मोहम्मद रिजवान ही होंगे। तो पहला टेस्ट भी आपको मोहम्मद रिजवान ही खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर शान मसूद की नज़र चली गई सरफराज अहमद के ऊपर कि यार सरफराज को खिला लें, मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप कर लें, तो फिर ऐसा हकीकत हो सकता है। लेकिन बहुत मुश्किल है कि सरफराज अहमद को प्लेइंग 11 में शामिल किया जाए। यहाँ पर आपके जो है वो मोहम्मद रिजवान ही खेलते हुए नजर आएंगे प्लेइंग 11 में, जो है वो विकेट कीपर के तौर पर, और बैटिंग भी करेंगे। फिर उसके बाद मैं समझता हूँ कि यहाँ पर सलमान अली आगा की जगह बनती है। सलमान अली आगा का भी साउथ शकील जैसा ही रिकॉर्ड है, क्योंकि हालिया अरसे में एशियन कंडीशन के अंदर सलमान ने भी अच्छी जो वो इनिंगें खेल कर दिखाई। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का जो दौरा था वहाँ पर कोई बड़ी इनिंग हमें देखने को नहीं मिली सलमान आगा की तरफ से।
लेकिन यहाँ पर ये समझता हूँ कि यहाँ पर अगर मौका दिया जाएगा, एक तो बैटिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि जो रावलपिंडी का पिच है फिर उसके हिसाब से, और एशियन कंडीशन के ऊपर ये लड़के अच्छा खेलते हैं, तो सलमान अली आगा भी प्लेइंग 11 का हिस्सा रहेंगे। इसके अलावा आमिर जमाल को रखा जाएगा। आमिर जमाल के फिटनेस के इशू से, लेकिन जो इतलात हैं उसके मुताबिक आमिर जमाल पूरे तरीके से फिट हैं और वो नेट से बॉलिंग भी करा रहे हैं, तो आमिर जमाल को जो वो रखा जाएगा यहाँ पर। लेकिन अगर मुतबादिल कोई होगा तो वो या खुरम शहजाद होगा या फिर मीर हमजा होगा, लेकिन ज़्यादा चांसेस यही हैं कि आमिर जमाल को प्लेइंग 11 में खिलाया जाएगा। फिर उसके बाद जो वो नसीम शाह आने वाले हैं, जिनकी वापसी होने जा रही है। पिछले टेस्ट नसीम शाह ने नहीं खेला था, लेकिन इस टेस्ट में उनकी वापसी होगी बांग्लादेश के खिलाफ। काफ़ी मैं समझता हूँ कि अच्छा बैक करेंगे, और करना भी क्यों नहीं चाहिए, इतने अरसे बाद आप आ रहे हो टेस्ट क्रिकेट में, तो फिर यहाँ पर एक अच्छा कमबैक तो बनता ही है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर समझता हूँ कि 10वें पर शाहीन शाह अफरीदी रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर कोई लोग ये भी कह रहे हैं कि मीर हमजा को मौका दिया जाएगा, शाहीन ड्रॉप रहेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होने वाला। अगर किया भी जाएगा तो बहुत मुश्किल है, 40-60 चांसेस हैं कि मीर हमजा को खिलाया जाएगा और यहाँ पर आपके जो वो शाहीन को ड्रॉप किया जाएगा। लेकिन हालिया अरसे में जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ परफॉर्मेंस रही है वो मीर हमजा की बहुत ज़बरदस्त रही है, शाहीन से ज़बरदस्त रही है। तो यहाँ पर मीर हमजा भी दे सकते हैं प्लेइंग 11 में, लेकिन ज़्यादा चांसेस नहीं है कि पहले टेस्ट में जो वो यहाँ पर शामिल किया जाएगा आपके शाहीन शाह अफरीदी को। फिर उसके अलावा 11वें नंबर पर जो एक स्पिनर रखा गया टेस्ट स्क्वाड में, और उसकी एक लौता स्पिनर है, तो यहाँ पर प्लेइंग 11 में भी वो शामिल होगा, जिसका नाम है आपको अबरार अहमद, और वो लंबे अरसे बाद एक प्लेइंग साइड में आ रहे हैं, प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे, लगातार खेलेंगे। और एशियन कंडीशन के अंदर अबरार अहमद की बॉलिंग का अगर जायज़ा लिया जाए तो हालिया जो टेस्ट सीरीज़ें हुई हैं पाकिस्तान के अंदर, पिंडी के अंदर, लाहौर के अंदर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुई है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुई है, बाकी दीगर जितनी टीमें उनके खिलाफ जो टेस्ट सीरीज़ हुई है, वहाँ पर अबरार अहमद की परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त थी। स्पिन जो विकेट देगा, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो स्क्वाड निकाला था उसमें एक ही स्पिनर रखा था, तो स्पिनर की बात की जाए तो एक अबरार डालेगा और उसका सलमान अली आगा डाल लेगा, बाबर भी डाल देता। ये जो पाकिस्तान का स्पिनर अटैक रहने वाला, लेकिन फास्ट बॉलिंग अटैक मजबूत है पाकिस्तान का, मैं यहाँ पर समझता हूँ ये पाकिस्तान की एक बेस्ट जो है वो एक्साई बनने जा रही है। पहले टेस्ट के अंदर जो मैंने आपके साथ शेयर किए, आप भी अगर यहाँ पर रद्दोबदल करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। लेकिन आमिर जमाल की जगह खुरम भी खेल सकता है, ये भी एक हो सकता है कि इफेक्ट पड़ सकता है। आमिर की जगह खुरम भी खेल सकता है पहला टेस्ट मुकाबला, लेकिन ज़्यादा चांसेस यहाँ पर आमिर के ही मुझे नज़र आ रहे हैं कि आमिर जमाल ही पहला टेस्ट मुकाबला आपको खेलते हुए नजर आए। तो ये एक अच्छी और मजबूत प्लेइंग एक्साइज पहला टेस्ट मैच जो वो 21 को खेला जाएगा रावलपिंडी में, और बैटिंग विकेट है, तो बैटिंग विकेट के हिसाब से मैंने प्लेइंग एक्साइज बनाई है, जो कि एक मजबूत प्लेइंग एक्साइज। और एशियन कंडीशन में यही लड़के हैं जो अच्छा खेल पेश करते हैं। सैम भी एशियन कंडीशन में अच्छा खेल पेश करते हैं, अब्दुल्ला हैं, बाबर हैं, रिजवान है, सलमान है, साउद, ये एशियन कंडीशन में अच्छा खेल पेश कर लेते हैं, तो तभी मैंने इनको जो प्लेइंग एक्साइज का हिस्सा बनाया है।